A very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. This one is the second lecture on class 11 chapter number 3 and the name of the chapter 3 is trigonometry function. Again before to start the exercise question सबसे पहले हमें समझना होगा the concept behind the exercise question. तो हम one by one each and every definition समझेंगे, each and every concept समझेंगे. After that we will start the exercise question. अगेन यदि आप इस चैनल पर नए हो और आपको वीडियो रियली में अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल गौरव गुप्ता मैथ्स क्लासेस और प्रेस करिए बेल आइकन बटन को ताकि आप मुझसे कंटिन्यूसली टच में रहे. जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करता हूं आपके पास एक नोटिफिकेशन मैसेज आ जाएगा और आप मेरी कभी भी किसी भी वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे. तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. सो प्लीज़ लुक एट द बोर्ड. Exercise 3.2 from the NCERT Maths. Question number 1 is what? If cos of x is equal to minus 1 by 2, it means आपको यहाँ cos x is equal to 1 by 2 given है and x lies in the third quadrant और x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है. फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आपको फाइंड आउट करना है. तो ध्यान से देखिए यही क्वेश्चन आपको 10th क्लास में भी पूछा जाता रहा है लेकिन वहाँ पर ये कंडीशन डिफाइन नहीं होती थी कि x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट. क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपको 10th क्लास लेवल तक जो क्वाड्रेंट होता था ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट आपको यूज़ करना था. लेकिन यहाँ पर क्वाड्रेंट चेंज होगा तो आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द क्वाड्रेंट चेंजिंग. तो क्वाड्रेंट चेंज होने से क्या फ़र्क पड़ता है उसको ध्यान से समझिए. सबसे पहले हमें पता है कि हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में कितने क्वाड्रेंट होते हैं. 4 क्वाड्रेंट्स. दिस वन इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है और 90 डिग्री तक होता है. सेकेंड क्वाड्रेंट 90 से ग्रेटर होता है और 180 तक स्टार्ट होता है. थर्ड क्वाड्रेंट 180 से लेकर 270 तक एंड फोर्थ क्वाड्रेंट 270 से लेकर 360 डिग्री तक. तो यहाँ आपको सीखना है जब आपका क्वाड्रेंट्स की बात होती है कि जो आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दिया हुआ है ऑफ x, तो x कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है तो वो चारों में से किसी भी क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है. तो यहाँ क्वाड्रेंट से क्या इफेक्ट होता है तो ध्यान से समझिए. जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है इसमें सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पॉजिटिव होते हैं. इसका मतलब ऑल पॉजिटिव. तो यहाँ पर इट मीन्स यदि कोई एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच में आएगा तो यहाँ पर सभी की वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव. तो ऑल पॉजिटिव. बट जब हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट स्टार्ट होता है साइन से और साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है कोसेकेंट. तो यहाँ पर सिर्फ ओनली 2 ही ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होते हैं पॉजिटिव. जो रिमेनिंग होते हैं वो क्या होते हैं नेगेटिव. जब हम थर्ड की बात करते हैं टेंजेंट और टेंजेंट का रेसिप्रोकल क्या होता है कोट ऑफ एक्स. तो ये क्या होते हैं पॉजिटिव एंड द रिमेनिंग्स आर नेगेटिव. अब रिमेनिंग क्या रहा कोस रहा और कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है सेकेंड. तो यहाँ कोस ऑफ एक्स और उसका रेसिप्रोकल सेकेंड एक्स ये पॉजिटिव होंगे और रिमेनिंग्स क्या होंगे नेगेटिव. तो इसको आप छोटी सी लैंग्वेज में समझ भी सकते हो. जैसे यहाँ ऑल पॉजिटिव आया तो यहाँ पे आया ए, यहाँ पे क्या आया एस, यहाँ पे क्या आया टी और यहाँ पे क्या आया स्की. तो यहाँ देखो क्या बन गया ये ASTC. ASTC का मतलब क्या होता है ऑल हैव टू गो. सभी को जाना है. स्कूल टू कॉलेज, स्कूल से कॉलेज की तरफ जाना है. इट्स वेरी इजी. दोबारा समझिए. सबसे पहले ये A आया, फिर S आया, फिर T और फिर C. इट मीन्स क्या है A का मतलब ऑल हैव टू गो सभी को जाना है. S का मतलब स्कूल और T का मतलब टू और C का मतलब कॉलेज. तो ऑल हैव टू गो फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज. तो आपको याद रहेगा S से कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो स्टार्ट होता है साइन. तो साइन का रेसिप्रोकल क्या हो गया कोसेकेंट. तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो ये क्या है आपका फर्स्ट, दिस वन इज सेकंड, दिस वन इज थर्ड, दिस वन इज फोर्थ. इसका मतलब यदि हम
फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में एस का मतलब साइन, और साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट, वो पॉजिटिव होता है। थर्ड इज टी का मतलब टेंजेंट, और टेंजेंट का रेसिप्रोकल कोट, तो थर्ड में टेंजेंट और कोट पॉजिटिव होता है। फोर्थ मीन्स सी का मतलब कॉलेज, और सी का मतलब कोस, तो कोस का रेसिप्रोकल इज व्हाट, सेकेंड, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेकेंड पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, और आपको पता है थर्ड क्वाड्रेंट में ओनली टेंजेंट और कोट पॉजिटिव होते हैं, इट मीन्स रिमेनिंग आर नेगेटिव। और यहाँ आपको शो भी किया गया है कोस इज एक्स इज इक्वल टू -1/2, इसका मतलब कोस की वैल्यू नेगेटिव है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता है सिर्फ टेंजेंट और कोट पॉजिटिव होते हैं, तो कोस क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो बस आपको ये रूल समझना था। अब आपको बिल्कुल सेम टू सेम जो 10th क्लास में करते आए हो वही सभी स्टेप आपको यहाँ करने हैं। तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अकॉर्डिंग टू 10th लेवल के अकॉर्डिंग ही आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले पता है आपको जो वैल्यू दी गई है उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। सबसे पहले तो ये आपको पता है सेकेंड एक्स क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ कोस ऑफ एक्स, यही फॉर्मूला होता है। इसका मतलब यदि आपको कोस की वैल्यू पता है तो सेकेंड की इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, जस्ट डू रेसिप्रोकल। तो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 2/1, साइन क्या रहेगा, नेगेटिव, और -2 अपॉन में 1 इज इक्वल टू व्हाट, -2। इसका मतलब सेकेंड एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपकी, -2। बट आपको ये पता है कि जो एक्स है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में सेकेंड क्या होता है, ऑल हैव टू गो स्कूल टू कॉलेज। तो लास्ट में क्या आता था, सॉरी एक्स लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में सेकेंड क्या होता है, नेगेटिव। इसका मतलब ये वैल्यू आपकी क्या आएगी, नेगेटिव ही काउंट होगी। अब देखिए कोस है तो कोस के साथ किसकी रिलेशनशिप होती है, फर्स्ट आइडेंटिटी के साथ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस के थीटा इज इक्वल टू 1। इसका मतलब हमें पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, ये रिलेशन होती है। अब यहाँ देखिए साइन स्क्वायर एक्स को मैंने एज इट इज रखा, कोस एक्स की वैल्यू क्या है, -1/2, और स्क्वायर है तो मैंने इसको स्क्वायर कर दिया, इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से मुझे मिल गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर एक्स 1/4 को राइट साइड में ले जाइए, 1 - 1/4, तो वैल्यू मिल गई हमें 3/4। अब ये वैल्यू किसकी है, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3/4, तो साइन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ±√3/2, क्योंकि 3 का तो स्क्वायर रूट नहीं होता और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2। अब आपको देखना है कि आपको पॉजिटिव वैल्यू लेनी है या नेगेटिव। अगेन एक्स कहाँ पर है, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट आपको पता है ऑल हैव टू गो स्कूल टू कॉलेज, तो टी क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट, टेंजेंट एंड कोट, तो साइन क्या होगा, नेगेटिव। इसका मतलब साइन एक्स की वैल्यू क्या काउंट होगी, -√3/2। जैसे ही आपको साइन की वैल्यू मिली, साइन को वापस से क्या कर दो, रेसिप्रोकल, और साइन का रेसिप्रोकल करने से क्या मिल जाता है आपका, कोसिकेंट एक्स, क्योंकि कोसिकेंट एक्स क्या होता है, साइन एक्स का रेसिप्रोकल। अब इसका रेसिप्रोकल करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, -2/√3, और कोसिकेंट ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव होता है। इसका मतलब कोसिकेंट एक्स की वैल्यू भी क्या होगी, -2/3। अब आपका रिमेनिंग क्या रहा, टेंजेंट एंड कोट। तो आपको ये भी पता है टेंजेंट एक्स किसके इक्वल होता है, साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स। ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी हुई है, 10th क्लास की है। साइन एक्स की वैल्यू कितनी है, -√3/2, और कोस एक्स की वैल्यू कितनी है हमारी, -1/2। अब नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, आपके पास क्या रहा, √3। इसका मतलब टेंजेंट एक्स की वैल्यू हमें क्या मिल गई,
√3। और थर्ड क्वाड्रेंट में तो टेंजेंट पॉजिटिव होता है, इसका मतलब आंसर टेंजेंट x ही आएगा। अब क्या रहा आपका कोट x, और आपको ये भी पता है कोट x किसका रेसिप्रोकल होता है 1/टेंजेंट। तो टेंजेंट का रेसिप्रोकल 1/√3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/√3। तो ये वैल्यू भी क्या आएगी पॉजिटिव। इस टाइप से आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दे रखे हो, आप रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फाइंड आउट कर सकते हो। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ दिस वन इज द क्वेश्चन नंबर 2। साइन एक्स की वैल्यू आपको 3/5 दे दी गई है और आपको एक्स दिया गया है सेकंड क्वाड्रेंट में। कैसे फाइंड आउट करना है, बिल्कुल सेम टू सेम रूल अप्लाई करते हैं। सबसे पहले साइन एक्स गिवन है, तो साइन एक्स का क्या करते हैं रेसिप्रोकल, और साइन एक्स का रेसिप्रोकल क्या होता है कोसेकेंट एक्स। तो कोसेकेंट एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 1/साइन एक्स। तो रेसिप्रोकल कर दीजिए, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 5/3। इसका मतलब कोसेकेंट एक्स की वैल्यू क्या आ गई 5/3। अब ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, क्योंकि x कहाँ पर है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में तो क्या होता है ऑल हैव टू स्कूल। स्कूल का मतलब साइन, और साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट, दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है ये पॉजिटिव। अब देखिए साइन किसके साथ कनेक्ट होता है कोस के साथ। रिलेशनशिप यूज करिए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 1। यहाँ वैल्यूज़ को सभी वैल्यूज़ को पुट करिए। साइन की वैल्यू 3/5 प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ये बन जाएगा 9/25 प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 - 9/25। एलसीएम लेंगे हम 25, तो 25 - 9 रिजल्ट रहा हमारे पास 16/25। ये वैल्यू किसकी आ गई कोस स्क्वायर एक्स की। तो कोस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4 और 5 का स्क्वायर रूट 5। तो वैल्यूज हमें मिली पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब x कहाँ पर है सेकंड में, और सेकंड क्वाड्रेंट में तो कोस क्या होता है नेगेटिव, क्योंकि साइन और साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट ही पॉजिटिव होते हैं। इसलिए कोस ऑफ x की वैल्यू क्या आ गई -4/5। अब कोस निकल गया, कोस को इमीडिएटली रेसिप्रोकल करिए। कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है सेकेंड एक्स, तो कोस सेकेंड एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी -5/4। अगेन सेकेंड भी फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ये नेगेटिव हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब देखिए आपके पास साइन है, आपके पास कोस है, और टेंजेंट एक्स का फॉर्मूला क्या होता है साइन एक्स अपॉन में कोस ऑफ एक्स। साइन एक्स की वैल्यू देखो कितनी है 3/5, कोस एक्स की वैल्यू -4/5। 5 से 5 कैंसिल आउट, तो वैल्यू क्या मिल गई -3/4। और टेंजेंट सेकंड में नेगेटिव भी होता है, इसका मतलब टेंजेंट की वैल्यू भी ये करेक्ट हो गई। टेंजेंट का रेसिप्रोकल क्या होता है कोट, तो इसका मतलब टेंजेंट को रेसिप्रोकल कर दो -4/3। तो ये किसकी वैल्यू बन गई कोट की, और ये वैल्यू किसकी बन गई टेंजेंट की। इसका मतलब आपने सभी क्वाड्रेंट क्या कर दिए फाइंड आउट कर दिए, तो सभी आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आर करेक्ट। सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ प्लीज लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 3। कोट एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है 3/4 और थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो सबसे पहले कोट का रेसिप्रोकल क्या होता है टेंजेंट, क्योंकि टेंजेंट का रेसिप्रोकल कोट, तो कोट का रेसिप्रोकल टेंजेंट। तो यहाँ से आपकी टेंजेंट की वैल्यू निकल जाएगी, टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू 4/3। और थर्ड क्वाड्रेंट में कोट भी पॉजिटिव होता है और टेंजेंट भी पॉजिटिव होता है, इसका मतलब दोनों वैल्यू करेक्ट है। अब देखिए कोट कौन सी रिलेशन से कनेक्ट होता है 1 + कोट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। जो हमने 3 आइडेंटिटी रीड की थी इन क्लास 10th में। फर्स्ट क्या थी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। सेकेंड इज 1 + टेंजेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर एक्स।
और थर्ड वन इज 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। तो इन सब क्वेश्चन में आपको ये तीन आइडेंटिटी ही यूज़ करनी है। अब देखो हमें कोट की वैल्यू क्या गिवन है 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। तो दिस बिकम्स व्हाट 9/16। एलसीएम कितना आ गया 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25/16। तो ये वैल्यू क्या है हमारी कोसेकेंट स्क्वायर एक्स की। तो कोसेकेंट एक्स की वैल्यू क्या आएगी, स्क्वायर हटाएंगे स्क्वायर रूट, और 25 किसका स्क्वायर रूट होता है 5 का, और 16 4 का। वैल्यू क्या आती है प्लस माइनस। अब हम बात कर रहे हैं कौन से क्वाड्रेंट की, थर्ड में कोसेकेंट क्या होता है नेगेटिव। इसका मतलब कोसेकेंट एक्स की वैल्यू क्या काउंट होएगी -5/4। और आपको पता है कोसेकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है साइन का, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट, तो कोसेकेंट का रेसिप्रोकल साइन। तो साइन एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव साइन एज इट इज, और ये चेंज हो गया 4/5। अब आपको पता है साइन निकल गया। अब साइन से आप कोस निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। रिलेशन क्या होती है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। साइन की वैल्यू -4/5 प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो ये बन जाएगा आपका 4 का स्क्वायर 16, 25, और इस 1 को इस साइड, हाँ सॉरी, ये बन गया आपका 16/25 प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो कोस स्क्वायर एक्स को यहीं पे रखिए, 1 माइनस में क्या हो जाएगा 16/25, इसको मूव कर दिया राइट हैंड साइड पे। एलसीएम कितना आ गया 25, तो 25 माइनस 16, तो ये वैल्यू बन जाएगी आपकी कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 9/25। तो कोस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट 3 और 25 का स्क्वायर रूट 5। अगेन थर्ड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, तो कोस एक्स की वैल्यू क्या काउंट होएगी -3/5। अब कोस का रेसिप्रोकल सेकेंड, तो यहाँ से सेकेंड एक्स की वैल्यू निकाल लो -5/3। इस टाइप से आप सभी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हो। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ दिस वन इज द क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ सेकेंड एक्स की वैल्यू 13/5 है और फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सेकेंड क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो सबसे पहले तो सेकेंड का रेसिप्रोकल करिए। सेकेंड का रेसिप्रोकल क्या होता है कोस एक्स, तो कोस एक्स क्या होता है सेकेंड का रेसिप्रोकल। इसकी वैल्यू रेसिप्रोकल करेंगे क्या आ जाएगी 5/13, और कोस भी क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। अब देखिए यहाँ कोस की वैल्यू निकल चुकी है, तो पहली रिलेशन यूज कर लो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर एक्स कोस एक्स की वैल्यू 5/13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर एक्स ये क्या बन जाएगा आपका 25, ये 169 इज इक्वल टू 1। 25 में 169 को मूव करो ऑन द राइट हैंड साइड, इट बिकम्स नेगेटिव। अब एलसीएम ले लो 169, तो 169 माइनस में 25 इज इक्वल टू व्हाट 144 में 169। तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आ गई 144 में 169। तो साइन एक्स की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 144 का स्क्वायर रूट 12 और 169 का स्क्वायर रूट 13। आपको पता है फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव, तो साइन एक्स की वैल्यू क्या काउंट होएगी -12/13। अब आपको पता है साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कोसिकेंट, तो कोसिकेंट एक्स इज इक्वल टू 1 में साइन एक्स। तो साइन एक्स की जो वैल्यू आई है उसको रेसिप्रोकल कर दो, ये बन जाएगा माइनस का 13/12। अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसिकेंट भी क्या होता है नेगेटिव। अब आपके पास साइन की वैल्यू भी है और कोस की भी है, तो टेंजेंट की निकाल सकते हो। टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन में
cos ऑफ x। साइन x की वैल्यू माइनस के 12/13 और cos की वैल्यू 5/13। 13 से 13 कैंसिल आउट, माइनस के 12/5। और टेंजेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसका मतलब ये नेगेटिव वैल्यू रहेगी। अगेन टेंजेंट का फिर से रेसिप्रोकल करो। टेंजेंट का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोट। तो इसका मतलब ये वैल्यूज़ क्या हो जाएगी? माइनस का 5/12। दिस बिकम्स द वैल्यू ऑफ द कोट एक्स। तो इस टाइप से आप किसी भी की भी वैल्यू निकाल सकते हो। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ दिस वन इज द क्वेश्चन नंबर 5। टेंजेंट एक्स की वैल्यू माइनस के 5/12 और सेकंड क्वाड्रेंट में ऑब्वियसली टेंजेंट क्या होता है? नेगेटिव। तो सबसे पहले टेंजेंट गिवन है, तो टेंजेंट से हम किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं? कोट की। कोट किसका रेसिप्रोकल होता है? टेंजेंट का। तो इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, माइनस के 12/5। ये हमें मिल गया कोट। अब टेंजेंट किसके साथ कनेक्ट होता है? इस रिलेशन के साथ। अप्लाई करिए, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर एक्स। टेंजेंट की वैल्यू है माइनस का 5/12 का स्क्वायर। अब आपको सोल्व करना है इसको। 1 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, एलसीएम इज 144। 144 प्लस में 25 इट्स इक्वल टू 169। 144 ये किसके इक्वल है? सेकेंड स्क्वायर एक्स। अब स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट आ जाएगा। 169 स्क्वायर रूट किसका होता है? 13 का। और 144 स्क्वायर रूट होता है 12 का, प्लस माइनस। सेकंड क्वाड्रेंट में सेकंड क्या होता है? नेगेटिव, क्योंकि सेकंड में साइन और कोसेकेंड पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ सेकेंड एक्स की वैल्यू क्या आ गई? माइनस के 13/12। अब आपको पता है सेकेंड का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोस। तो कोस एक्स इज इक्वल टू 1/सेकेंड एक्स। तो ये माइनस का 13/12 था, तो ये बन जाएगा माइनस का 12/13। कोस की वैल्यू मिल गई। अब साइन के निकालनी है। साइन और कोस आपस में कनेक्ट होते हैं, रिलेशनशिप यूज कर लो। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। साइन कोस की वैल्यू क्या है? माइनस के 12/13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो ये बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स माइनस 12 का स्क्वायर 144, ये 169 इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वट? 1 माइनस 144/169। एलसीएम आ गया 169। तो ये 169 माइनस 144 कितना बन गया? ये 25/169। तो साइन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? स्क्वायर रूट कर दो, प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट 5 और 169 का स्क्वायर रूट 3। और आपको पता है सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव होता है, इसका मतलब वैल्यू क्या आएगी? प्लस की 5/13। और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेकेंट एक्स। तो कोस ये वैल्यूज क्या बन जाएगी? 13/5। कोसेकेंट एक्स भी सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव। इस टाइप से आप किसी की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ दिस वन इज द क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साइन 765 डिग्री। आप सोच रहे होंगे सर 765 तो 360 से ज़्यादा हो गया, तो ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें? इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। समझिए ध्यान से। आपको पता है जब आप यहाँ से यहाँ मूव करते हो तो ये कितना डिग्री का होता है? 90। जब यहाँ से यहाँ मूव करोगे तो आपने कितना डिग्री का एंगल ट्रेस करा? 180। जब आप यहाँ से यहाँ मूव करोगे तो 270 और यहाँ से यहाँ मूव करोगे तो 360 डिग्री। इसका मतलब एक पूरा कंप्लीट रिवोल्यूशन आप कितने डिग्री का एंगल ट्रेस करते हो? 360 डिग्री का एंगल ट्रेस करते हो। और 360 को यदि मैं रेडियन में लिखता हूँ तो रेडियन में आपको पता है कैसे लिखते हैं? पाई बाई डिग्री को हटा के हम क्या लगा देते हैं? पाई बाई 180 रेडियन। तो मैंने इसको रेडियन में चेंज कर दिया। तो 182
360 इसका मतलब 2 पाई। तो एक रिवॉल्यूशन में कितने रेडियन का एंगल ट्रेस होता है? 2 पाई। और देखो 360 कवर करने के बाद आपने जहाँ से पोजीशन स्टार्ट करी वहीं पर आप दोबारा आ गए। इसका मतलब यदि आप आगे फिर जाओगे तो आप कौन से क्वाड्रेंट में आ जाओगे? फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। इस टाइप से आप सर्कुलर मूव करते रहिए। एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन होने पर आप वापस उसी पोजीशन पर आ जाते हो। इसका मतलब दोबारे से आपका एंगल क्या हो जाता है? फिर से 0 हो जाता है। तो इसके लिए आप एक छोटा सा रिजल्ट यूज़ कर सकते हो, नोट कर लीजिएगा। साइन n इंटू 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। इसी टाइप से यदि कोस में आ जाता है n इंटू 2 पाई प्लस थीटा, ये भी आपका कोस थीटा होता है। और टेंजेंट में n इंटू पाई प्लस थीटा, ये आपका टेंजेंट थीटा होता है। ये रिलेशन याद रख लीजिए, सिंपल सी बात है। तो यहाँ देखिए 360 का मतलब क्या है? 2 पाई। तो 2 पाई के बाद आपका एंगल से दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। तो आप इसको, जो आपका ये टोटल एंगल है 765, सबसे पहले इसको रफ में क्या करिए, डिवाइड कर लीजिए 360 से। 362 से कितना होता है? 720। रिजल्ट क्या आ गया आपका? 45। और आपको पता है 360 को आप क्या लिख सकते हो? 2 पाई लिख सकते हो। इसका मतलब जैसे आपने यूक्लिड में सीखा था, यूक्लिड में कैसे सीखा था आपने कि 765 को आप कैसे लिख सकते हो? मल्टीप्लाई 360 मल्टीप्लाई 2 प्लस रिमाइंडर 45, ऐसे लिखते थे। ऐसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ 765। 360 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 पाई इंटू 2 प्लस 45 लिख सकते हो। तो देखो मैंने साइन एज इट इज़, और 765 को मैं ये ऐसे लिख रहा हूँ। तो 2 को मैंने पहले लिख दिया, 2 मल्टीप्लाई 2 पाई प्लस 45 डिग्री, क्योंकि ये डिग्री में है आपका। अब ध्यान से देखिए, जब मैं इसको इससे कंपेयर करता हूँ, n की जगह यहाँ पर 2 है, 2 पाई है, प्लस में थीटा 45 है। तो ये पूरा रिजल्ट किसके इक्वल आता है? साइन, और जो एंगल यहाँ होता है थीटा, वही रिजल्ट आता है। इसका मतलब ये किसके इक्वल हो गया? साइन, और यहाँ थीटा क्या बन गया आपका? 45। और साइन 45 की आपको वैल्यू पता होती है, क्या वैल्यू होती है? 1/√2, जो टेबल आपको ऑलरेडी पता है इन क्लास 10th में। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो इन 3 रिजल्ट को नोट कर लीजिए। इस 3 रिजल्ट की हेल्प से आपका कितना भी बड़ा एंगल क्यों ना हो, आप उसकी वैल्यू सॉल्व कर पाएंगे। प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ दिस वन इज द क्वेश्चन नंबर 7। आपको देखो फाइंड आउट करना है कोसेकेंट -1410। तो सबसे पहला स्टेप तो यहाँ पे एंगल जो है वो ग्रेटर देन 360 आ गया। तो 360 से ग्रेटर एंगल आ जाए तो सॉल्व करने के लिए 3 रूल आपको डिफाइन करेगा। लेकिन यहाँ नेगेटिव भी आ गया, लेकिन पिछले क्वेश्चन में नेगेटिव तो नहीं था। इसका मतलब यहाँ कुछ और रूल्स डिफाइन कर रहा हूँ। जो भी मैं रूल्स आपको डिफाइन करता जा रहा हूँ वो आपको एक अलग से सेपरेट 2 या 3 पेज ले लीजिए, उन पर नोट करते जाइए। तो यहाँ पे नेक्स्ट रूल देखिए, ये रूल आपका फर्स्ट था। अब रूल सेकंड सीखिए। रूल सेकंड क्या है? यदि आपका साइन में नेगेटिव एंगल आता है तो इस केस में नेगेटिव जो साइन है वो बाहर आ जाता है, नेगेटिव, और ये बन जाता है साइन ऑफ एक्स। इसी टाइप से साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो कोसेकेंट होता है। कोसेकेंट में नेगेटिव एक्स आ जाए तो भी नेगेटिव बाहर आ जाता है। थर्ड होता है टेंजेंट। टेंजेंट में यदि नेगेटिव हो तो भी नेगेटिव बाहर आ जाता है और एंगल पॉजिटिव बन जाता है। सिमिलरली कोट, टेंजेंट का रेसिप्रोकल कोट होता है, यहाँ भी नेगेटिव बाहर आ जाता है। तो आप सोच रहे होंगे सर सभी में नेगेटिव बाहर आ जाता है? यस, लेकिन सिर्फ 2 ऐसे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है जिसमें नेगेटिव रिमूव ही हो जाता है। वो होता है कोस। कोस में नेगेटिव हो तो आप इसको नेगेटिव को रिमूव कर सकते हो, क्योंकि इसका आंसर सेम ही आता है। कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेकेंट। तो सेकेंट में यदि नेगेटिव एक्स हो तो ये भी क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है।
तो जो भी मैं रूल डिफाइन कर रहा हूँ आप इसको नोट करते जाइएगा। ये रूल 2, इससे पहले आपको मैंने ऑल हैव टू गो फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज, वो भी रूल था एक, वो भी नोट कर लिया होगा आपने। इस टाइप से हर एक रूल को सेपरेट पेजेस पे नोट कर लीजिएगा। अब देखो सबसे पहले तो आपको ये रूल 2 अप्लाई करना पड़ेगा इस नेगेटिव को रिमूव करने के लिए। तो आपको पता है यहाँ पर बिकॉज कोसिकेंट नेगेटिव किसके इक्वल होता है, नेगेटिव कोसिकेंट x के इक्वल होता है। तो मैं इसका नेगेटिव रिमूव कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा कोसिकेंट 1410। तो जैसे आपने रिलेशनशिप ये देखी है साइन n इंटू 2 पाई प्लस थीटा साइन थीटा होता है, इसी टाइप से साइन का रेसिप्रोकल कर दें, कोसिकेंट n इंटू 2 पाई प्लस थीटा, ये भी किसके इक्वल होता है, कोसिकेंट थीटा के इक्वल होता है। सिमिलरली कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सिकेंट n इंटू 2 पाई प्लस थीटा, ये भी किसके इक्वल होता है, सिकेंट थीटा के इक्वल होता है। थर्ड टेंजेंट का रेसिप्रोकल कोट, तो n इंटू पाई प्लस थीटा, ये भी किसके इक्वल होता है, कोट थीटा के इक्वल होता है। तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है 2 पाई, और 2 पाई का मतलब क्या होता है 360। तो इसको किससे डिवाइड करेंगे, 360 डिग्री से। तो आप 360 डिग्री से डिवाइड करिए 1410, ये वैल्यू किस पे जाएगी, 13 6 जा 108 होता है, तो इसका मतलब 180 आ गया, 0 और ये 3 और ये 3। तो फिर कैसे लिखते हैं आप, 1410 को क्या लिखेंगे, पहले इनकी मल्टीप्लाई 360 मल्टीप्लाई 3 प्लस में रिमाइंडर, और फिर आपको पता है आप इसकी टर्म्स में लिखोगे, इसको क्या लिखोगे, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका यहाँ आ जाएगा माइनस के कोसिकेंट, और 1410 को क्या लिखेंगे, पहले मैं नंबर को लिख रहा हूँ 3 मल्टीप्लाई, और 360 को हम क्या लिखते हैं, 2 पाई लिखते हैं, तो मैंने 2 पाई लिख दिया, प्लस ये 330 एज इट इज़। अब आपको रूल पता है, कोसिकेंट n की जगह यहाँ 3 हो गया, 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू यहाँ 330 हो गया। तो ये रिजल्ट कोसिकेंट एज इट इज़, और जो भी थीटा बनता है वो यहाँ लिखा जाता है। तो यहाँ थीटा कितना है 330, तो ये किसके इक्वल हो गया, कोसिकेंट 330 डिग्री। अब आप सोच रहे होंगे सर इस पिछले वाले क्वेश्चन में तो कोस 45 बन गया था जिसकी वैल्यू आपको पता थी, लेकिन यहाँ 330 की वैल्यू तो नहीं पता। यस, अब जब आपको वैल्यूज़ ओनली 0 to 90 डिग्री पर स्पेसिफाइड एंगल पर वैल्यूज़ पता है, 0 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, लेकिन इसके अलावा कोई वैल्यू आ जाती है, तो कुछ एक ऐसी वैल्यूज़ है जो एक नए रूल से आप फाइंड आउट कर सकते हो, और उसका नाम होता है क्वाड्रेंट चेंजिंग रूल। अब क्वाड्रेंट चेंजिंग रूल क्या होते हैं, तो मैं इस वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने से पहले आपको क्वाड्रेंट चेंजिंग रूल बताऊंगा। तो ये है आपका नेक्स्ट रूल, तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ प्लीज लुक एट द बोर्ड क्वाड्रेंट चेंजिंग रूल। आपको पता है ये क्वाड्रेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, वही लाइन लिख दी मैंने ASTC। ऑल हैव टू गो मतलब ऑल पॉजिटिव, स्कूल का मतलब S और S से स्टार्ट होता है साइन, तो साइन का रेसिप्रोकल और साइन दोनों पॉजिटिव है, रिमेनिंग सा नेगेटिव। स्कूल टू का मतलब टेंजेंट और कोट, और C का मतलब कोस, और कोस का रेसिप्रोकल सेकेंड। तो ये तो था पॉजिटिव और नेगेटिव पता लगाना आपको कि ये वैल्यूज पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, तो ये रूल तो अप्लाई करना ही करना है। लेकिन यहाँ पर है क्वाड्रेंट चेंजिंग रूल, यहाँ पर जो फंक्शंस है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ है वो आपस में चेंज किए जा सकते हैं। मतलब यदि साइन रेशोज़ है आप इसको चेंज कर सकते हो कोस रेशो में, तो ये रूल होता है कि साइन रेशो को आप कोस रेशो में चेंज कर सकते हो, या कोस हो आप उसको साइन में चेंज कर सकते हो। सिमिलरली साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कोसिकेंट, तो कोसिकेंट को चेंज कर सकते हो आप सिकेंट में, और सिकेंट को चेंज कर सकते हो कोसिकेंट में। थर्ड है टेंजेंट चेंज होता है कोट में, और कोट चेंज होता है टेंजेंट में। लेकिन आपको ये पता करना है कि ये चेंज कहाँ पर होता है और कहाँ पर चेंज नहीं होता। तो यहाँ देखिए ये 0 डिग्री 90 180 270 और 360, ये जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन पे 180 आता है और 360 आता है। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल बनेगा मतलब 180 प्लस माइनस करके एंगल बनेगा, या 360 प्लस माइनस करके एंगल बनेगा। मतलब एंगल चेंजिंग में यदि आपको 180 दिखाई देता है या 360 दिखाई देता है,
तो वहाँ पर कोई चेंज नहीं होता, मतलब साइन रेशोज़ है तो साइन फंक्शन ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। लेकिन जब हम वर्टिकल लाइन की बात करते हैं, यहाँ 90 डिग्री आता है और 270 डिग्री आता है। इसका मतलब कोई भी एंगल जो 90 डिग्री से बने प्लस माइनस करने से, या 270 डिग्री में प्लस माइनस करने से बने, तो वहाँ पर क्या होगा, चेंजिंग होगी, और चेंजिंग इस रूल के अकॉर्डिंग होगी। तो यहाँ जैसे आपका कोसिकेंट 330 है, तो सबसे पहले तो आपको ये देखना होता है कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। उसके लिए आपको सबसे पहला 3 स्टेप में हमेशा याद रखना है। स्टेप 1, पहले उसका साइन चेक करना है कि साइन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। वो कैसे चेक करना है, उसके एंगल को देख के। 330 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, देखो ध्यान से, 270 से बड़ा है और 360 से कम है। इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये 4th क्वाड्रेंट में। और 4th क्वाड्रेंट में सी का मतलब कोस, और कोस का रेसिप्रोकल सेकेंट, ये पॉजिटिव होता है, और रिमेनिंग्स क्या होते हैं, नेगेटिव। तो इसका मतलब कोसिकेंट जो आएगा ये क्या आएगा आपका, नेगेटिव। इतना समझ आ गया आपको। अब उसके बाद आपको समझना होता है कि जो आपको बड़ा एंगल मिले, 90 से बड़ा एंगल मिले, तो आप या तो इस रूल के अकॉर्डिंग या इस रूल के अकॉर्डिंग अपने एंगल को चेंज करो। चेंज करने का मतलब ये है कि यदि मेरे पास 100 रुपीज़ है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 80 + 20 लिख सकता हूँ, क्योंकि 80 में 20 ऐड करूँगा तो 100 ही बनेगा। तो यही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ यूज़ करना है। तो 330 को ऐसे लिखना है जिससे एक एंगल तो आपका 180, 360 या 90 या 270 में से कोई एक एंगल बन जाए, और सेकंड एंगल जो प्लस माइनस करके थीटा लिखा हुआ है, वो सेकंड एंगल वो होना चाहिए जिस पर आपको ट्रिग्नोमेट्रीज की वैल्यू पता है। मतलब आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल में 0 डिग्री पर वैल्यू पता होती है, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 पर और 90 पर। इसका मतलब जो थीटा है, थीटा शुड भी क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए, या 30 डिग्री होना चाहिए, या 45 डिग्री, या 60 डिग्री, या 90 डिग्री। तो स्टेप 2 ये है आपका स्टेप 2। आपको ब्रेक करना है, ब्रेक एंगल, एंगल को ब्रेक करना है। तो अब देखो यहाँ 330 है, 330 को मैं 2 तरीके से लिख सकता हूँ। एक तो 360 - 30 करके लिख सकता हूँ मैं। तो देखो एक तो 360 इसमें से यहाँ पर मैच कर गया, और जो थीटा इसमें से होना चाहिए वो 30 डिग्री यहाँ से मैच कर गया। इसका मतलब ऐसे लिखा जा सकता है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, 270 डिग्री + 60 डिग्री। अब देखिए एक तो ये 270 से मैच कर गया, और सेकंड जो प्लस माइनस थीटा है वो यहाँ से भी मैच कर गया। इसका मतलब 2 तरीके से लिखा जा सकता है। तो आप जिस भी तरीके से लिखेंगे आंसर हमेशा सेम आएगा। कैसे आएगा अभी मैं आपको बताता हूँ। अब आपको पता है 360 कहाँ पर आया है, यहाँ पर आया, और इस पर आपको पता है नो चेंज। इसका मतलब यदि ये अप्लाई करते हो तो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो क्या है, कोसिकेंट है, तो कोसिकेंट यहाँ पर क्या होगा, चेंज नहीं होगा, क्योंकि 360 है, नो चेंज। तो आपको कोसिकेंट को कोसिकेंट ही लिखना है, और फिर साथ के साथ जो एंगल बनता है वो आपको लिखना है। तो ये बनता है एंगल 30 डिग्री, तो इसको 30 डिग्री लिख लीजिए। और अब वैल्यू आपको पता थी, इसकी वैल्यू क्या आई थी, नेगेटिव, तो नेगेटिव इसके बाहर ही लिखा जाएगा। अब कोसिकेंट 30, कोसिकेंट 30 मतलब साइन 30 का रेसिप्रोकल, क्योंकि कोसिकेंट का रेसिप्रोकल साइन होता है, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो गया, 2। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या आ गया, -2। आप यहाँ से चेक करोगे तो भी आपको आंसर सेम मिलेगा कि आपने क्या लिखा यहाँ पे, कोसिकेंट। सबसे पहले तो आपने वैल्यू चेक करी नेगेटिव, तो नेगेटिव ही आएगा। अब आपको पता है 270 पे तो क्या होता है, चेंज होता है। तो कोसिकेंट किस में चेंज होता है, सेकेंट में होता है। इसका मतलब ये सेकेंट हो जाएगा, जो एंगल है वो एंगल लिखा जाएगा 60 डिग्री। अब आपको पता है सेकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस का। तो कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, वो भी 1/2 होती है।
और फिर सिकेंट करना है तो रेसिप्रोकल करना होंगे, तो 1/2 का रेसिप्रोकल अगेन 2, तो यहाँ से भी आपको आंसर क्या मिला -2। इस टाइप से ये होता है क्वाड्रेंट चेंजिंग रूल। तो चाहे आप कोई भी रूल अप्लाई करिए आपको आंसर क्या मिलेगा, सेम। तो इतना बड़ा स्टेप्स आपको यहाँ पर नहीं अप्लाई करना है और इसको सिंपल तरीके से आपको सॉल्व करना है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट फर्स्ट। अब देखिए आपका क्वेश्चन ये था, आपको फाइंड आउट करना था, अब आपको फेयर नोट में कैसे भी सोल्व करना है उसको देखिए। सबसे पहले तो आपने इसको ब्रेक करा था एंगल को, क्या एंगल लिखा था आपने इसको, कोसेकेंट 3 इंटू, सबसे पहले तो आपने नेगेटिव को रिमूव करा था, तो आप ऐसे यहाँ लिख देंगे कोसेकेंट 1410, क्योंकि कोसेकेंट में यदि नेगेटिव हो तो नेगेटिव बाहर आ जाता है। तो ऐसे यहाँ पे रीज़न लिखिए, कोसेकेंट माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस कोसेकेंट एक्स। ये रूल लगा दिया आपने। अब आपको पता है फिर यहाँ पर आपने इसको ब्रेक करा, क्या लिखा था इसको, 3 इंटू 2 प्लस 330, ये वैल्यू बनी थी आपकी। तो फिर आपको यहाँ पर रूल लिखेंगे, क्या रूल लिखोगे, कोसेकेंट n इंटू 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोसेकेंट थीटा। इस टाइप से आपको ब्रैकेट में करके बिकॉज रीज़न देना है। तो ये क्या बन जाएगा आपका, माइनस कोसेकेंट 330 डिग्री, क्योंकि जो यहाँ पर होता है वही यहाँ पे लिखा जाता है। तो मैंने यहाँ पर 330 था इसको। अब क्वाड्रेंट चेंजिंग की हेल्प से मैंने इसको किस में चेंज कर सकता था, मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं इसको 360 माइनस 30 करके सोल्व कर सकता था, या इसको मैं क्या लिख सकता था, 270 प्लस 60, क्योंकि दोनों को ऐड करने से और इसको माइनस करने से 330 ही बनेगा। अब आपको पता है सबसे पहला स्टेप क्या बताया था मैंने, आपको देखना है कि जो ये एंगल है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो 330 कौन से क्वाड्रेंट में आता है, फोर्थ में, और फोर्थ में कोसेकेंट क्या होता है, नेगेटिव। तो आपको पहले साइन यूज़ करना है, नेगेटिव साइन यूज़ करा। फिर उसके बाद देखना है कि चेंज होगा या नहीं होगा। आपको पता है 360 या 180 पे नो चेंज, तो जो फंक्शन है वो एज इट इज आ जाता है, और जो भी वैल्यू यहाँ लिखी जाएगी वो वैल्यू आपको लिखनी है। अब ये नेगेटिव नेगेटिव क्या बन गया, पॉजिटिव, और कोसेकेंट 30 साइन 30 का रेसिप्रोकल होता है, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये आ गया आपका 2। तो आपका आंसर क्या आ गया, 2। अब इसी टाइप से यहाँ देखेंगे, सबसे पहले तो साइन देखना है, साइन तो वही रहेगा 330 है, सेकेंड फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। कोसेकेंट 270 पर क्या होता है, चेंज। कोसेकेंट किस में चेंज होता है, सेकेंड में, और एंगल एज इट इज़। सेकेंड किसका रेसिप्रोकल होता है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, cos 60 का, और cos 60 की वैल्यू 1/2, तो आंसर कितना आ गया, 2। इस टाइप से आपको अपनी फेयर नोटबुक में नोट करना है। आई होप आपको क्वाड्रेंट चेंजिंग रूल समझ आ गए होंगे। इट्स वेरी इजी, सो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपको फाइंड आउट करना है टेंजेंट 19π/3। आप सोच रहे होंगे सर इसका क्या मतलब है, आपको डिग्री में वैल्यू पता है, यस। तो पहले आपको पता है ये पाई, जहाँ भी आपको पाई मिल जाए इसका मतलब ये किस में गिवन है, आपको रेडियन में गिवन है। तो डिग्री में तो आपको पता है ना कि कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको, करिए ज़रा, रफ काम में करना है इसको। 19π/3 आपको पता है ये रेडियन है। आप रेडियन को जब रिमूव करते हो तो 1 रेडियन किसके इक्वल होता है, 180 में पाई डिग्री के। तो पहले मैं डिग्री में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ इसको आपको। अब ये देखिए पाई से तो पाई कैंसिल आउट हो गया, 3 6 पे कट गया 60। अब 9 6 54, 5 104, और ये 0 एज इट इज़। इसका मतलब कितना आ गया, 1140 डिग्री। और आपको पता है 360 से ज़्यादा है, तो आप क्या करोगे, 360 से डिवाइड, तो 1140 सबसे पहले किस पे जाएगा, 2 पे। क्या वैल्यू आ जाएगी, ये 720, सॉरी ये 3 पे ही चला जाएगा, 1080, 0 12 14 माइनस 8 6, तो वैल्यू क्या आ गई, 60। इसका मतलब 1140 को आप क्या लिखोगे,
360 मल्टीप्लाई 3 प्लस 60, ये सब डिग्री में है आपका। अब देखो मैं इसको डिग्री को किस में चेंज कर देता हूँ, रेडियन में, तो आपको लिखना समझ आ जाएगा। ये 1140 है क्या, 19π/3 है, इज इक्वल टू 360 को अभी हमने लिखा, 360 को क्या लिख सकते हैं 2π, तो ये 2π बन गया मल्टीप्लाई 3। और 60 डिग्री को क्या लिखा जा सकता है π/3 लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक नोट करा देता हूँ, क्योंकि अब हम मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को रेडियन में यूज़ करेंगे, तो डिग्री में आप वैल्यू भूल जाइए, आप पाई में याद रखिए, मतलब रेडियन के टर्म्स में। जैसे मैं 0 डिग्री की बात करता हूँ, आपको पता है 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180, इसका मतलब 0 को यदि हम π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा 0। तो 0 डिग्री का मतलब होता है 0 रेडियन। यदि हम 30 डिग्री की बात करते हैं तो 30 मल्टीप्लाई π/180, 30 पे यदि कट कर दोगे तो ये 6 पे जाएगा, इसका मतलब π/6 रेडियन। इसी टाइप से 45 की हम बात करते हैं, 45 डिग्री किसके इक्वल होगा, 45 मल्टीप्लाई π/180 रेडियन। 45 4 जा कितना होता है 180, इसका मतलब π/4 रेडियन। इसी टाइप से 60 डिग्री है, 60 डिग्री को क्या लिखेंगे 60 इंटू π/180 रेडियन। 3 पे कट कर दो तो ये बन गया π/3 रेडियन। इसी टाइप से 90 डिग्री है, तो 90 मल्टीप्लाई π/180, 90 2 पे कट जाएगा, तो इसको क्या लिखा जा सकता है π/2 रेडियन। तो इस टाइप की वैल्यूज़ आपको याद रखनी है कि डिग्री में पूछता हूँ आपको sin 30 का मतलब क्या है π/6, तो आपको sin π/6 कितना होगा 1/2, ऐसे याद रखना है आपको। तो यहाँ देखिए अब 19π को मैं ये लिख सकता हूँ, तो मैं ब्रेक कर रहा हूँ यहाँ पर। अब आई होप आपने नोट कर लिया होगा, तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। यस, अब मैं इसको रब कर देता हूँ। ये टेंजेंट 19π को मैं क्या लिख सकता हूँ, सबसे पहले मैंने नंबर को पहले लिख दिया, 3 मल्टीप्लाई 2π प्लस π/3। और आपको रूल पता है टेंजेंट में क्या रूल होता है, टेंजेंट का ये रूल होता है, टेंजेंट n इंटू पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है टेंजेंट थीटा होता है। इसका मतलब पाई को अलग करना है और नंबर को आपको अलग करना है, तो मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई करके लिखता हूँ, टेंजेंट 3 इंटू 2 क्या बन गया 6 इंटू पाई प्लस π/3, तो ये मैच कर गया, n की जगह 6 हो गया, पाई एज इट इज़ है, और थीटा की जगह क्या हो गया π/3। तो ये रिजल्ट किसके इक्वल होता है, टेंजेंट का टेंजेंट आ जाता है, और जो थीटा होगी वो थीटा आ जाता है। यहाँ थीटा क्या है π/3, इसका मतलब ये किसके इक्वल हो गया टेंजेंट π/3 के इक्वल। और π/3 का मतलब कितना होता है 60, और टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या होती है √3। तो इस टाइप से आपको एंगल दे दिया जाए तो आपको नेचुरली पता होना चाहिए इसका क्या मतलब होता है, ताकि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको याद है तो और इसकी वैल्यू पुट कर सको। तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट, ये चीज़ सिर्फ समझाने के लिए थी, तो इसको मत नोट करिएगा, प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ प्लीज़ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 9। आपको फाइंड आउट करना है sin -11π/3। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ नेगेटिव आया, तो पहले तो मैं नेगेटिव को रिमूव करता हूँ। नेगेटिव क्या आ जाएगा, बाहर वैल्यू आ जाएगी 11π/3। यहाँ रीज़न लिख दीजिए, बिकॉज साइन नेगेटिव x इज इक्वल टू क्या होता है नेगेटिव साइन x। अब आपको पता है, देखो इसको रीड करने का आसान तरीका क्या होता है, इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना। पाई का मतलब कितना होता है, पहले अलग से सोल्व करके देख लो उसको, 11π/3, 11 इंटू पाई, पाई की वैल्यू कितनी होती है 180 होती है, डिवाइड बाई 3 से कट करेंगे तो कितना आएगा 60, 11 6 66, उसका मतलब 660 डिग्री है। 360 से डिवाइड करेंगे इसको, किस पे जाएगा 1 पे, वैल्यू क्या आ गई 0 0
300। इसका मतलब 660 को क्या लिखा जा सकता है, 360 मल्टीप्लाई 1 प्लस 300, और 1 को मैं पहले लिख दूंगा तो क्या वैल्यू लिखी जाएगी, ये 1 इंटू 360 प्लस 300। इतना समझ आ गया। अब आपको पता है 660 को तो हम क्या लिखते हैं, 11 पाई बाई 3। 1 इंटू 360 को क्या लिखते हैं हम, 2 पाई। और 300 को रेडियन में क्या लिखेंगे, यहाँ करके देख लो, ये 300 डिग्री है, और डिग्री को चेंज करने के लिए आप क्या करते हो, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हो। 60 की टेबल पे कट कर दो तो क्या बन जाएगा, ये 5 पाई बाई 3। इसका मतलब ये 5 पाई बाई 3 बन गया। इतना समझ आ गया। तो मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ, यहाँ पर माइनस का साइन 1 इंटू 2 पाई प्लस 5 पाई बाई 3। इतना समझ आ गया। अब देखिए, अब मैं प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ यहाँ पर कौन सा रिजल्ट लग रहा है, बिकॉज साइन n इंटू 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। तो यहाँ देखो n की जगह यहाँ 1 हो गया, 2 पाई है, और प्लस में थीटा की जगह यहाँ पर क्या हो गया, 5 पाई बाई 3। तो जो साइन है साइन का साइन और एंगल एज इट इज। इसका मतलब ये किसके इक्वल हो गया, साइन 5 पाई बाई 3। इतना समझ आ गया आपको। अब देखिए, आपको पता है ये वैल्यू कितनी थी, 300 वैल्यू है। 300 तो आप सोल्व नहीं कर सकते, तो इसको क्या करेंगे, क्वाड्रेंट चेंजिंग की हेल्प से करते हैं। तो ये चीज़ समझ आ गई होगी। मैं इसको रब कर देता हूँ। अब आपको ये पता है कि 5 पाई बाई 3 ये कितना होता है, 300 होता है। तो 300 को आप दो पार्ट्स में लिख सकते हो, या तो 360 माइनस 60 लिख सकते हो, या इसको 270 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हो। तो मैं यही रूल अप्लाई करता हूँ। तो 360 को तो आप क्या लिख देते हो, 2 पाई, और 60 आपको पता है, इसको पाई बाई 3 लिख सकते हैं। तो इसकी हेल्प से करूँगा तो इसको देखिएगा, इसको लिख सकते हैं हम 3 पाई बाई 2, क्योंकि इसको देखो ध्यान से, पाई बाई 2 का मतलब कितना होता है, 90, और 90 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, 270। और 30 को क्या लिखते हैं हम, पाई बाई 6। ये हमने सीख ही लिया अभी पहले। अब देखो मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ, माइनस एज इट इज साइन, इसको क्या लिख सकता हूँ, या तो 2 पाई माइनस पाई बाई 3 लिख सकता हूँ, और क्या लिख सकता हूँ, 3 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 6। थ्री पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 6 दोनों टर्म्स में लिखा जा सकता है। सबसे पहले आपको वैल्यू चेक करनी होती है। पहला स्टेप क्या था, यहाँ देखिए 300 था, 300 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव। इसका मतलब वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। तो यहाँ भी नेगेटिव वैल्यूज आएगी। फिर आपको पता है 2 पाई का मतलब 360, और 360 पे नो चेंज, तो साइन का साइन आएगा। यहाँ देखो 3 पाई बाई 2 का मतलब 270, और 270 पे होता है चेंज, और साइन किस में चेंज हो जाता है, कोस में। और फिर जो एंगल होता है वो एंगल एज इट इज़, पाई बाई 6 एज इट इज़। इसी टाइप से यहाँ पाई बाई 3 एंगल है, ये एज इट इज़। यहाँ पर आपको साइन नहीं देखना होता इस केस में। अब देखिए ये नेगेटिव नेगेटिव क्या बन गया, पॉजिटिव, और पाई बाई 3 का मतलब होता है 60, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। इसी टाइप से ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव, और पाई बाई 6 का मतलब 30, और कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, वो भी √3/2 होती है। इसका मतलब चाहे आपके माइंड में ये लॉजिक है चाहे ये लॉजिक है, आंसर आपका क्या मिलेगा, सेम। तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 10। अब यहाँ देखिए कोट नेगेटिव आ गया, तो आप सबसे पहले इसका नेगेटिव कहाँ लिखेंगे, बाहर, बिकॉज रूल इज व्हाट, कोट ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, माइनस कोट ऑफ एक्स के इक्वल। तो यहाँ देखिए अब आपकी वैल्यूज कितनी आ गई, इसको रीड कैसे करेंगे, 15 पाई बाई 4
π/4 का मतलब कितना होता है, 45 होता है। तो 15 5 ज़ा 60 75 कैरी 7, 15 4 ज़ा 60 और 7 67, 675 आ गया। अब इसको फिर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 360 से, 1 पे जाएगा, 5 7 - 6 1 3 1 5। तो इसको ब्रेक करो। 675 को हम क्या लिखेंगे, 360 मल्टीप्लाई 1 + 315। तो 675 का मतलब है 15 π/4 और 360 का मतलब होता है 2 पाई, और 315 को चेंज कर लो, डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 180 π/1 में 180। अब ये टेबल कट जाएगी, 45 की टेबल पे ही कट जाएगा ये। 45 4 ज़ा 180 होता है और 45 7 ज़ा 315 होता है। तो ये बन गया आपका 7 π/4। इसका मतलब माइनस के कोट, इसको क्या लिखूँगा मैं, 7 π/4। आप करके देख सकते हो। 4 एलसीएम लोगे 4 × 2 8 और 7 कितना होता है, 15। तो 15 ही बन रहा है। इसका मतलब लिखा जा सकता है इसको ऐसे, 2 पाई + 7 π/4। और आपको पता है कोट में और टेंजेंट में क्या प्रॉपर्टी होती है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 × पाई + 7 π/4। प्रॉपर्टी क्या होती है, कोट n × पाई + थीटा = क्या होता है, कोट थीटा। इसका मतलब देखो ये n और ये पाई, तो थीटा यहाँ पे क्या बन गया, 7 π/4। तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस का कोट 7 π/4। और 7 π/4 कितना था, 315। तो 315 को लिखने के दो तरीके हैं, या तो 360 - 45 लिखा जाए, या 360 डिग्री प्लस में 45 लिखा जाए, 270 डिग्री। दोनों ही केस में 315 बनता है। इसका मतलब क्या है, ये 2 पाई और ये π/4, ये 3 π/2 होता है और ये π/4 होता है। तो मैं दोनों ही केस में कराता हूँ। माइनस का कोट, पहले मैंने लिख दिया 2 पाई - π/4, या मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 π/2 + π/4, दोनों लिख सकते हैं। सबसे पहले तो आपको देखना होता है साइन नेगेटिव, पहले तो ये एज इट इज था। अब हम देखेंगे 7 π/4 का मतलब है 315। ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, फोर्थ में। और फोर्थ में कोट क्या होता है, नेगेटिव, क्योंकि थर्ड में कोट पॉजिटिव होता है। तो साइन नेगेटिव आया, यहाँ भी साइन नेगेटिव आएगा। फिर 2 पाई का मतलब 360, और 360 पे नो चेंज, तो कोट का कोट आएगा। और 270 पे चेंज होता है, कोट किस में चेंज हो जाता है, टेंजेंट में। फिर जो भी साथ में एंगल होता है π/4, यहाँ भी π/4 आया। यहाँ एंगल क्या है, यहाँ भी π/4 है। अब ये नेगेटिव नेगेटिव क्या बन गया, पॉजिटिव। और कोट 45 कितना होता है, 1। नेगेटिव नेगेटिव ये भी पॉजिटिव, टेंजेंट 45 ये भी 1। चाहे आप दोनों ही केस से करें, हमने आंसर क्या मिला आपको, सेम। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। शॉर्टकट तरीका भी मैंने आपको बता दिया कैसे चेक करना है। अदरवाइज़ तो मैं इसको डायरेक्टली ब्रेक कर सकता था, लेकिन ये समझाने का तरीका था ताकि 360 डिग्री में तो आपको पहले से आप कैलकुलेट करते आए हो इन क्लास 10th में, तो डिग्री में चेंज करके आपको समझना काफ़ी ईजी हो जाता है। इस टाइप से हमने एक्सरसाइज अपनी 3.2 कंप्लीट कर ली है। तो प्लीज़ डू कंप्लीट योर फेयर नोटबुक एज सुन एज possible. Thank you once again for watching my video from starting to the end.